कौन है नए सीजेआई बी.आर. गवई, जिन्होंने सुनाए थे 5 बड़े फैसले? क्या हैं वो 5 बड़े फैसले? बी.आर. गवई ने भारत के 92वें सीजेआई के रूप में ली शपथ। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई, जो कि भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बुधवार को शपथ ली है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह शपथ दिलाई। बी.आर. गवई देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजेआई बने हैं। गवई ने जैसे ही सीजेआई के रूप में शपथ ली है, उसके बाद से उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और खासकर उन 5 बड़े फैसलों को जिसकी खूब चर्चा होती रही है। तो चलिए आपको इस स्टोरी में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और उनके 5 बड़े फैसलों के बारे में तफसील से बताते हैं। बी.आर. गवई के पिता थे देश के बड़े नेता। आपको बता दें कि बी.आर. गवई के परिवार का राजनीति से गहरा नाता है। गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई भारत के मशहूर नेता रह चुके हैं। भारतीय राजनीति में उन्हें दादा साहेब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा वक्त तक कांग्रेस पार्टी में रहकर काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के करीबी थे सूर्यभान गवई। बी.आर. गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने अंबेडकर संगठन रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। वो साल 2006 से 2011 के बीच बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल रहे। वहीं सीजेआई बी.आर. गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं। बी.आर. गवई के 5 बड़े फैसले। बी.आर. गवई ने 5 बड़े ऐसे फैसले लिए जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। इनमें पहला है अनुच्छेद 370। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया था, तब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। वहीं इस मामले की सुनवाई तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने की थी, जिसमें बी.आर. गवई भी शामिल थे। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक। पिछले कुछ सालों से बुलडोजर कार्रवाई का एक नया ट्रेंड चला था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक और अराजक करार दिया था और कहा था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की भी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है। ये असंवैधानिक है। यह आदेश जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिया था। नोटबंदी को लेकर फैसला। केंद्र सरकार ने जब साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था, तब कुछ लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसकी सुनवाई भी 5 जजों ने की थी, जिसमें से एक जस्टिस गवई भी शामिल थे। महाराष्ट्र की राजनीति पर फैसला। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जब विधायकों ने बैकआउट किया था, तब उद्धव ठाकरे की सरकार हिल गई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट बुलाया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहीं इस मामले में जिन जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई की थी, उसमें से एक जस्टिस गवई भी थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फैसला। साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की जब घोषणा की गई थी, तब इसका खूब विरोध हुआ था। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। वहीं इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। जिन 3 जजों की पीठ ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, उनमें से एक बी.आर. गवई भी थे। तो ये वो अहम 5 फैसले हैं जिसमें बी.आर. गवई शामिल रहे और इसकी चर्चा समय समय पर होती रही है। वहीं अब बी.आर. गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। वैसे आप बी.आर. गवई के सीजेआई बनने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।